बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्विक स्टडी का सेक्शन करवाऊंगा, जो कि हमारा पहला क्विक स्टडी 10-1 है, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 10 है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि लार्सन की एक बुक मशहूर है अकाउंटिंग की। तो वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्विक स्टडी सारे इस चैप्टर के हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है जी, जिसका नाम है प्लांट एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल्स। बेसिकली डेप्रिसिएशन और नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन और इस मौजू के ऊपर है ये चैप्टर। तो क्विक स्टडी क्या करती है, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट चेक करती है, कॉस्ट फाइंड करना, किसी एक की डेप्रिसिएशन, किसी एक मेथड से, इस तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट को चेक करने के लिए ये चैप्टर है। ये जो क्विक स्टडी है, इसलिए इस बुक में खासियत है उन्होंने दी है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्विक स्टडी 10-1। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्यूएस को वैसे शो करते से क्विक स्टडी 10-1। बॉल फॉर फन, ये एक कंपनी है, इंस्टॉल्स ऑटोमेटिक स्टोर कीपिंग इक्विपमेंट विद एन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ $180,000। एक कंपनी है बॉल फॉर फन, उन्होंने एक ऑटोमेटिक स्टोर कीपिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है जिसकी इनवाइस कॉस्ट है 1,80,000। द इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 18,000। एडिशनल कॉस्ट आर 3,000 फॉर डिलीवरी एंड 12,600 फॉर सेल्स टैक्स। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि ये कॉस्ट हमारी इंकर हो रही है। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन अ कंपोनेंट ऑफ इक्विपमेंट इज केयरलेसली लेफ्ट ऑन अ लेन। अब जब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा था तो केयरलेस हो गए उनसे, उन्होंने क्या किया, एंड हिट बाय द ऑटोमेटिक लेन क्लीनिंग मशीन। तो उनकी बेहतियाती की वजह से थोड़ा सा मसला हो गया उसको। द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द कंपोनेंट इज $22,050। व्हाट इज द टोटल रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोर कीपिंग इक्विपमेंट। देखिए, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो मोस्टली क्या है, बाहर से इंपोर्ट होते हैं, या उनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको प्लांट के ऊपर, जहाँ पे फैक्ट्री बन रही है या प्लांट बन रहा है, वहाँ तक लेके आते हैं तो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते हैं, सेल टैक्स भी लगता है उसके ऊपर, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी चार्जेस भी होते हैं। तो अब यहाँ पे मैटर करता है कि आपने जो कॉस्ट उसकी टोटल अकाउंटिंग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंटर करनी है, वो कौन सी रिकॉर्ड करनी है, कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं कॉस्ट में और कौन से नहीं करने हैं, तो उसके बारे में ये बेसिकली है। तो इसका एक बात हमेशा याद रखें, जो भी एक्सपेंसेस किसी भी एसेट को बाय करने से लेकर डिलीवरी तक, यानी कि प्लांट तक पहुंचने में और रेडी टू यूज करने में, मीन के उस मशीन को ऑपरेशन में लेके आने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको क्या करेंगे, कॉस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, बाकी रिपेयरिंग वगैरह या इस तरह के एक्सपेंसेस वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। बस इतना से याद रखना है आपने। बाइंग पॉइंट से लेकर प्लांट तक लेके आने और उसको रेडी टू यूज या इंटेंडेड यूज तक लेके आने के एक्सपेंसेस, इनके प्लांट में आ गया, फिर उसके ऊपर उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जितने एक्सपेंसेस होंगे उसको आपने कॉस्ट का हिस्सा बनाना है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, $1,80,000। उसके बाद जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये भी इसका हिस्सा होगी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 18,000। एडिशनल कॉस्ट 3,000 फॉर डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन, जो उसका किराया है डिलीवरी का, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लिख सकते हैं। वो है 3,000 एंड 12,600 फॉर सेल टैक्स। 12,600 जो हमारा है वो सेल्स टैक्स में आया है।
अब बाकी उन्होंने बताया कि 2250 रुपये जो है वो रिपेयरिंग का है। देखिए मशीनरी आ गई केयरलेस की वजह से, अगर उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस रिपेयरिंग का हो गया तो वो कॉस्ट में रिकॉर्डेड नहीं करते। कॉस्ट जो होता है ना बेसिकली वो नाम से जाहिर है कि उसमें एक्सपेंस नहीं, कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म अरसे के लिए हमें फ़ायदा हो, अटेंडेड टू यूज़ हो, रेडी टू यूज़ हो उस मशीन को ऑपरेशनलाइज करने में, उसके बाद के एक्सपेंसेस ये रिपेयरिंग वगैरह, मतलब आपकी कोई निगहदाश्त की वजह बेतवज्जो की वजह से अगर आपने उसको सही तरीके से रखा नहीं या उसकी एहतियात नहीं की तो अगर फिर एक्सपेंसेस आ गए तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड होंगे क्योंकि वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसको टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा जी आपके $2,13,600। ये कॉस्ट होगी जो बुक पर्पस या अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होगी, जिसके ऊपर बाद में जाके डेप्रिसिएशन और बाकी चीज़ें हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कॉस्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।